तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं जो ईवीएस की थीम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है ट्रांसपोर्ट यात्रा। इस थीम को डिटेल में मैं इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं और इससे पहले 4 थीम मैंने आप लोगों को डिस्कस करा ली हैं। तो अगर आपने उन थीम्स को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस थीम को। इसका नाम है यातायात एवं संचार के साधन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। और अगर आपको इन सभी थीम का मतलब कि ईवीएस के आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 770 92 167। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, ये पेड नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको कंप्लीट ईवीएस के चाहिए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यातायात एवं संचार के साधन। तो जिस देश का परिवहन तंत्र जितना मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी देश का परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उस देश की इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होती, बहुत अच्छी उसकी प्रोग्रेस होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे देश में जो परिवहन के हैं वो कितने संसाधन हैं, कितने प्रकार के संसाधन हैं। तो हमारे जो देश भारत है उसमें 4 प्रकार के संसाधन हैं। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन है। तो सड़क के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको यहाँ पर सड़क परिवहन कहते हैं। जो रेल के द्वारा वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसे हम रेल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन में शिप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता है या फिर लोगों को भेजा जाता है, वो जल परिवहन कहलाता है। और एरोप्लेन के द्वारा जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको वायु परिवहन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला हम जो परिवहन का टाइप है वो देख लेते हैं, जिसका नाम है सड़क परिवहन। और ये सबसे बड़ा तंत्र है क्योंकि सड़क के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चाहे वो गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, हर जगह आपको सड़क जो है देखने को मिलेगी। और सड़क पर जो है सड़क परिवहन जो है किसी भी देश का सबसे लंबा जो है परिवहन का प्रकार होता है, परिवहन का टाइप है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सड़क परिवहन कितना है और यहाँ पर लंबाई कितनी है। अगर हम भारत में सड़क तंत्र की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 58.98 लाख किलोमीटर है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 18-19 के डेटा के अनुसार 58.98 या फिर 58.98 लाख किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में सड़क तंत्र मतलब कि जो सड़क सिस्टम है, रोड सिस्टम है, वो यहाँ पर कितना है तो 58.98 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर है बी पॉइंट कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वो यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर 1,32,499 किलोमीटर हैं। जो हमारे नेशनल हाईवेज जिनको बोला जाता है वो इतनी उनकी लंबाई है। सी पार्ट है यहाँ पर कि सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है तो महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान जो है यूपी का है। अगर हम भारत में देखें तो सड़कों की लंबाई के हिसाब से अगर प्रथम स्थान किसी स्टेट को जाता है तो वो है महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र नंबर 1 पर है सड़क परिवहन में और जो दूसरा यहाँ पर है वो है यूपी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो डी पार्ट है, सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें आपको देखने को मिलेगी। चलिए ई पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो विश्व में सड़कों का सबसे बड़ा जो जाल है वो अमेरिका में है और भारत जो है उस दूसरा यहाँ पर सड़कों का जाल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सड़कें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं तो पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अक्टूबर 2020 में शुरू हुई हिमाचल प्रदेश से मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग जो है वो 9.02 किलोमीटर की है। और ये क्या है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कितनी ऊंचाई पर बनी हुई, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। और विश्व की सबसे लंबी टनल भी है ये। टनल का मतलब होता है कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर या फिर सुरंग को ही क्या बोला जाता है, टनल बोला जाता है। इस टनल का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इस टनल का जो नाम है ये अटल टनल है। क्या है, अटल टनल के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो हिमाचल प्रदेश से मनाली तक और लेह तक को ये जोड़ देती है। कितने लंबी ये सुरंग है तो 9.02 किलोमीटर है।
10,000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये विश्व की सबसे लंबी टनल है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए हम देख लेते हैं कि सड़क नेटवर्क में कौन कौन से यहाँ पर टाइप होते हैं। तो सबसे जो यहाँ पर पहला टाइप है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस मार्ग। मतलब कि ये सबसे लंबे आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवेज जो होते हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे होते हैं, तो ये जो है सड़क नेटवर्क का पहला टाइप है। सेकंड टाइप है राज्यों के राजमार्ग जो होते हैं, जो राज्यों को जोड़ते हैं। और तीसरा है यहाँ पर जिले की सड़कें, जो जिले को जिले से जोड़ती, जैसे कि कोई एक जिला है, उस वो एक सड़क है उसको दूसरे जिले को जोड़ती है, तो मतलब जिले की सड़कें, उसके अंदर की एक जिले के अंदर की सड़कें जो होती हैं उसको जिले की सड़कें बोलते हैं। और फिर लास्ट जो पॉइंट है वो है गाँव की सड़कें, मतलब गाँव में जो सड़कें होती हैं उनको गाँव की सड़कें बोला जाता है। तो ये सड़क नेटवर्क 4 टाइप का है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज को। तो एनएच की देखभाल जो है, एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे, इसकी देखभाल कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। यातायात में इन जो नेशनल हाईवेज का योगदान है वो है 40%। अगर पूरे भारत की हम यातायात की बात करें तो इसमें 40% जो है वो नेशनल हाईवे का योगदान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सड़क का जो विकास है, मतलब जो ये सड़क बनाई जाती है वो उसकी प्रबंध की कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो 3 एजेंसियां हैं, NHAI है, PWD है और BRO है, जो कि सड़क को यहाँ पर मेंटेन करने का काम करते हैं, सड़क की देखरेख करते हैं। तो देखो NHAI इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। PWD की स्थापना जो है 1854 में हुई थी और BRO की स्थापना यहाँ पर 1960 ईस्वी में हुई थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि NHAI को कहते क्या हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI की जो स्थापना है वो 1988 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो NHAI को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। तो ये भी आपको एकदम ध्यान रखना है कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि NHAI को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। चलिए, CPWD को क्या बोला जाता है? तो इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होती है, ये पूरी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जो है ये 1854 ईस्वी में की गई थी। तो PWD की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि BRO का जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए BRO के यहाँ पर मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो BRO का मुख्य कार्य जो है वो भारत के समीप सीमावर्ती या फिर समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना होता है। मतलब कि जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो इसी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कौन करता है? तो BRO करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी एजेंसी करती? तो BRO करती, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। चलिए अब हम प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हम इसमें केवल देखने वाले हैं। वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, NH1 जो है यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित है। यह लेह को बारामूला से जोड़ता है। तो NH1 क्या है? ये जम्मू से कश्मीर तक आपको जो है, और यहाँ पर क्या है? लद्दाख के बीच में स्थित है, जो कि यह लेह को, मतलब कि जो लेह लद्दाख है उसको कहाँ से जोड़ता है? तो बारामूला से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो NH है, मतलब नेशनल हाईवे 19 जो है, 19 जो है, यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। तो NH जो 19 है वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सबको जोड़ता है। इसका जो पुराना नाम है वो क्या था? NH2 था। अब इसका नाम, जो नया नाम क्या हो गया? तो NH19 हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है।
यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। तो NH जो 19 है ये कौन से चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये उत्तर प्रदेश, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 19 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर नेशनल हाईवे देख लेते हैं जिसका नाम है 3। तो NH 3 जो है यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो NH 3 किसको किसको, कौन से स्टेट को जोड़ता है? तो यहाँ पर पंजाब को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इसमें NH 1, NH 21, NH 70, NH 76 व NH 88 के भाग स्थित है। मतलब कि ये सभी जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए NH 4 देख लेते हैं। तो NH 4 जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो ये क्या है कि NH जो 4 है यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था? NH 223 था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 223। लेकिन अब जो न्यू नेम है वो क्या हो गया? NH 4 हो गया है। और ये किसको यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेशनल हाईवे 966B। तो NH 966B जो है यह सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? ओनली और ओनली 5.92 किलोमीटर, मतलब कि अबाउट 6 किलोमीटर के इसकी जो है लंबाई है। तो ये काफ़ी छोटा जो है नेशनल हाईवे है जो केरल में स्थित है। तो ये NH 966B जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है और ये सबसे छोटा यहाँ पर नेशनल हाईवे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए NH 44 देख लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब देखो NH जो 44 है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 4 ये मतलब NH 44 है और जो कि यहाँ पर श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है? तो कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल ऊपर टॉप पे मिलेगा, नॉर्थ में टॉप पर मिलेगा। कन्याकुमारी एकदम साउथ में। तो मतलब भारत के कोनों को जोड़ने वाला यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे है? तो 44 है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये सबसे बड़ा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए जल परिवहन देख लेते हैं। तो अभी सड़क परिवहन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आया होगा। चलिए अब जल परिवहन देख लेते हैं। तो जो आंतरिक नदियाँ होती हैं, नहरें, खाड़ियों से परिवहन जो किया जाता है वो आपका जल परिवहन किया कहलाता है। जैसे नदियों से किया जाए, नहरों पर जो परिवहन होता है, खाड़ियों और से ये परिवहन जो किया जाता है उसको हम जल परिवहन कहते हैं। महासागरीय भारत का विदेशी व्यापार होता है। क्या होता है? महासागरीय भारत का विदेशी व्यापार होता है। महासागरों से क्या होता है? जल के द्वारा ही भारत का विदेशों से व्यापार होता है, शिप के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भारत के मुख्य जलमार्ग क्या हैं? तो यहाँ पर नेशनल वाटर जो है यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? NW का मतलब है कि यहाँ पर जलमार्ग। तो यहाँ पर जो जलमार्ग 1 है मतलब NW1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया तक का है। कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक है और इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है और ये गंगा नदी पर ये जो है वो स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी, क्योंकि जल मार्ग है तो जल में ही ये चलेगा, मतलब कि शिप वगैरह कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाती हैं और ये गंगा नदी में जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड देख लेते हैं जो कि NW2 है। ये धुबरी सादिया से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 891 किलोमीटर का है। ये भी आपको एकदम से सारी चीज़ें कंफर्म रखनी है कि यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो NW2 है उसकी लंबाई कितनी? तो 891 किलोमीटर। चलिए NW जो 3 है वो कोट्टापुरम में से कोल्लम तक है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW4 जो कि भद्राचलम राजामुंद्री तक है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है और ये गोदावरी कृष्णा नदी पर यहाँ पर ये जो जलमार्ग है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट कि देश की पहली सी प्लेन जो है, सी का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र की प्लेन सर्विस साबरमती से केवड़िया तक शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली जो सी प्लेन सर्विस है वो साबरमती से
साबरमती से केवड़िया तक शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2020 को ये शुरू की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं महासागरीय जल परिवहन। तो भारत में कुल बंदरगाहों की अगर हम संख्या देखें, बंदरगाह उन्हें कहते हैं जहां पर कोई शिप क्या होता है, शिप आकर के रुकता है आकर के, तो वहां पर क्या किया जाता है, शिप में जो माल होता है या फिर गुड्स होती हैं उसको अनलोड और यहाँ पर क्या किया जाता है, लोड और अनलोड किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है वो 18 है और छोटे बंदरगाहों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 187 है भारत में। ये आपको तीनों पॉइंट एकदम ध्यान रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन मतलब कि एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या हो जाएगा, आपका जो एरोप्लेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है वो वायु परिवहन या फिर एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि यह परिवहन का सबसे तेज माध्यम है। बिल्कुल सही है। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो जब जैसे कि आपको ट्रेवलिंग में, जैसे आप जा रहे हैं लखनऊ से केरल तक, तो अगर आपको 3 दिन लगेंगे, अगर आप क्या होंगे यहाँ पर एरोप्लेन में बैठेंगे तो हो सकता है 3 घंटे में पहुँच जाए। तो ये जो परिवहन का है सबसे तेज माध्यम है। और भारत में सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी एरोप्लेन की वो 1911 में हुई थी, जो कि इलाहाबाद से नैनी के मध्य यहाँ पर ये एरोप्लेन जो है ये सेवा शुरू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कब यहाँ पर शुरुआत हुई थी वायु परिवहन की, तो 1911 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। चलिए अब रेल परिवहन देख लेते हैं, जो कि रेल के द्वारा यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट होता है। तो रेल ट्रांसपोर्ट में भारत में रेल जो है परिवहन की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी। देखो 1853 में क्या था, हमारा देश तो आज़ाद नहीं था, लेकिन उस समय जो अंग्रेज़ थे उनको एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसी के लिए उन्होंने ट्रेन जो है यहाँ पर रेल परिवहन की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 1853 ईस्वी में की थी। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। डलहौजी के समय में ही क्या हुआ था, रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। पहली बार जब रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे तक चली थी और केवल यहाँ पर 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। तो पहली बार जब रेल चली थी वो कब चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी और 1853 में चली थी। विश्व में रेलवे का सबसे बड़ा जाल जो है वो अमेरिका में है और भारत का जो स्थान है वो तीसरा है रेल परिवहन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में रेलवे का सबसे बड़ा जाल या फिर विश्व में रेल परिवहन का प्रथम स्थान किस देश का है, तो अमेरिका का है। भारत का यहाँ पर कौन सा स्थान है ट्रेन ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पर तीसरा स्थान है, 3rd स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय रेल की जो शुरुआत है वो जब हुई थी उसके बाद से अब तक जो है कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 67,956 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है आपको सारे समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं आगे भी जो मैं कराऊंगा वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी और आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।